दोस्तों, हम में से कोई भी हो, जब भी हम जॉब को लेकर के सोचते हैं, नौकरी के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि सैलरी कितना मिलेगा, कितना इनकम कर सकता हूं। आपका भी होता होगा ऐसा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, आपका स्किल्स क्या है, आपका एजुकेशंस क्या है? क्योंकि जो भी कंपनी आपको हायर करेगी, सबसे पहले वो ये देखता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एजुकेशंस क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है और आपका स्किल्स क्या है। भले आपको पता हो ना हो, बट यही सच्चाई है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं मालदीव्स के बारे में। मालदीव्स अगर आप जाते हैं जॉब्स के लिए, तो क्या सैलरी मिलती है और क्या मिथ है और कितने लोग आपको नेगेटिविटी बोलते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हो। आज मैं सब क्लियर कर दूंगा। अगर आपका भी सपना हो मालदीव में जाकर जॉब करने का, तो कहीं ना कहीं आज का ये वीडियो आपको बहुत मोटिवेट करने वाला है और आपका आंख में जो पट्टी बांध रखा है ये जो सोशल मीडिया के कुछ लोग हैं, वो खुल जाने वाला है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा आखिरी तक, क्योंकि इस तरह का रियलिटी, इस तरह का सच्चाई कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलता है दोस्तों। और आपको मिलता है सिर्फ लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर, क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। सो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। क्लिक कर ही लिया है तो आखिर तक जरूर देखें। अगर पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का रियल कंटेंट हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को करियर को एक नया मुकाम मिल सके। शुरू करते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं होटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स का। ठीक है। दूसरे जो प्रोफेशन में हैं, जो काम कर रहे हैं मालदीव में, वो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट ना करें, क्योंकि ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए है। बात करते हैं सैलरी कितना मिलता है। तो सैलरी मिलने से पहले, सैलरी के बारे में सोचने से पहले आपको ये देखना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एजुकेशंस क्या है और आपका स्किल्स क्या है। होटल में 4 मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं। इन चारों मेजर डिपार्टमेंट्स में अगर आप एंट्री लेवल पे जाते हैं दोस्तों, तो आपका सैलरी लगभग 300 से 400 के बीच होता है, यानी 300 से 400 यूएसडी के बीच होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं वहाँ पर यूएसडी में सैलरी नहीं मिलता, ये बिल्कुल गलत है। दो वहाँ का जो करेंसी है दोस्तों वो एमबीआर है, मालदीवियन रुपया। लेकिन जब भी आपको सैलरी मिलता है, आपका सैलरी कैलकुलेट होता है यूएसडी में। ठीक है। और आपका सैलरी मिनिमम 300 से लेके 400 मिनिमम यूएसडी होता है पर मंथ। इसके अलावा रहना खाना फ्री होता है। साथ ही साथ अगर आप में रिसोर्ट में काम कर रहे हैं तो कम से कम 300 से 1000 यूएसडी तक आपको सर्विस चार्ज मिलता है। जी हाँ, ये फैक्ट है। 300 से लेकर के 1000 से ज़्यादा ही मिल सकता है। ठीक है। यूएसडी आपको सर्विस चार्ज मिलता है। ये डिपेंड करता है उस समय या उस मंथ में उस कंपनी का, उस होटल का या रिसोर्ट का सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने छोटे होटल में गए, ठीक है, होटल्स जो होता है जैसे कि 30 रूम का हो, 35 रूम का हो, 20 रूम का हो, ये सब होटल्स होते हैं, वहाँ पर भी आपका सैलरी लगभग 300 से 400 के बीच होता है। वहाँ पर सर्विस चार्ज को ज़्यादा नहीं मिलता है, 200 से लेके 600 के बीच होता है सर्विस चार्ज, क्योंकि उनका रूम का नंबर्स कम रहता है, तो उनका बिजनेस कम होता है। कम होने की वजह से आपको कम सर्विस चार्ज मिलता है। रिसोर्ट में क्या है, ज़्यादा रूम्स रहता है, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है। रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा सर्विस चार्ज मिलता है। अब बात करें रेस्टोरेंट्स में। रेस्टोरेंट्स में भी दोस्तों 2-3 कैटेगरी हैं। जो इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स है वहाँ पर आपको अच्छा खासा सर्विस चार्ज, अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। लेकिन सैलरी की बात फिर से करूँ तो 300 से 400 के बीच में सैलरी होता है और सर्विस चार्ज वेरी करता है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं कोई लोकल रेस्टोरेंट्स में, तो वहाँ पर ना तो आपको सही समय में सैलरी मिलता है और ना ही आपको कोई सर्विस चार्ज मिलता है। बात करें फूड एकोमोडेशंस का, तो लोकल रेस्टोरेंट जो होता है दोस्तों, उसका फूड एकोमोडेशन भी उतना अच्छा नहीं रहता कंपेयर टू रिसोर्ट, होटल या फिर इंटरनेशनल चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स। तो ये सारी बात को आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप सोचते हैं मालदीव जाने के लिए, तो ये सारे बातों को ध्यान में रखना है। देखिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। अगर आपको रिसोर्ट में जाना है, तो रिसोर्ट में जाने के लिए आपके पास मिनिमम 3 से 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहे वो गल्फ का एक्सपीरियंस हो, चाहे इंडिया का एक्सपीरियंस हो, कोई भी एक्सपीरियंस चल जाएगा। ठीक है। अगर आपको होटल में जाना है तो होटल में मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए। 1 साल से लेकर 3 साल के बीच हो जाता तो आप एंट्री लेवल पे जा सकते हैं।
अगर आपको चाहिए कोई रेस्टोरेंट्स में जाने के लिए तो कई रेस्टोरेंट्स फ्रेशर्स को लेते हैं, कई रेस्टोरेंट्स एक्सपीरियंस मांगते हैं, क्योंकि अगर आप एज ए फ्रेशर जाते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई गेस्ट आएगा ऑर्डर करेगा और आपको ऑर्डर के बारे में पता नहीं होगा, आपको स्किल्स के बारे में पता नहीं रहेगा, कैसे बात करना है, कैसे सर्विस करना है, तो डेफिनेटली ये इंपैक्ट करेगा उनका बिजनेस को, हैम्पर करेगा नहीं करेगा। दोस्तों जो मिथ था कि भाई वहां पर सैलरी नहीं मिलता है, कम सैलरी मिलता है, दिस एंड दैट ना, तो ये सब आप दिमाग से निकाल दीजिए। सैलरी हो, जॉब्स हो, सब कुछ डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस और स्किल्स के ऊपर, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो डेफिनेटली जाना चाहिए। जिस किसी को भी अगर करियर में उछाल लाना है दोस्तों, तो सबसे पहले या गल्फ जाएं या मालदीव जाएं। मालदीव जाते हैं तो वहां पर अच्छा खासा आपको इनकम मिल जाता है। हालांकि आपका पर्सनल लाइफ, यानी कि अगर आप वहां पर एंटरटेनमेंट के बारे में देख रहे हैं खुद के लिए, तो उतना ज़्यादा मतलब आपको नहीं मिलेगा जितना आपको दुबई में मिलता है। लेकिन दुबई में सैलरी कम होता है, सर्विस चार्ज बहुत कम कंपनी देती है, और टिप्स वहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज की वीडियो में बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मालदीव्स के बारे में। जिस किसी भी जॉब सीकर्स का दिमाग में चल रहा है मालदीव जाने का, तो डेफिनेटली जाना चाहिए। कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस तो मालदीव से लेना ही चाहिए। वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ का चाहे रेस्टोरेंट्स हो, होटल हो, चाहे रिजॉर्ट हो, बहुत सारे इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं। तो वहाँ पर मौका ये मिल जाता है कि आपको फ्री में वो यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम होटेलियर्स आते हैं वहाँ पर देखने के लिए कि यहाँ का फूड हैबिट्स क्या है, यहाँ पर रिसोर्ट कैसे रन होता है, होटल्स कैसे रन होता है, शेफ कौन कौन सा है, कौन कौन सा कुजीन यहाँ पर चलता है। ये सब देखने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल होटल चेन का जो मैनेजर्स हैं, जो सीईओज हैं, वो यहाँ घूमने आते हैं, ठीक है। तो इसमें चांसेस ये हो जाता है कि अगर आपका सर्विस अच्छा हो, अगर आप शेफ हैं, अगर आपका खाना अच्छा हो, आप हाउसकीपर हैं, आपका बिहेवियर अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं चांसेस मिल जाता है कि आपको वो हायर कर लें वहाँ से। ऐसे मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे मेरे जो व्यूअर हैं उनको हायर कर लिया गया है बाहर के कंट्री से, बाहर का कंपनी। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलता है दोस्तों अगर आप जाके मालदीव्स में काम करते हैं। पैसा की बात करें, इनकम की बात करें, क्योंकि जब भी मैं शुरू में कहा, जब भी आप सोचते हैं विदेश जाने का, सबसे पहले दिमाग में आता है भाई सैलरी के बारे में। तो अगर आपको 300 भी बेसिक सैलरी मिल रहा है मालदीव्स में, तो 300 का कम से कम हो गया 25 से 26 हज़ार रुपया, और अगर 400 से 500 सर्विस चार्ज मिल जाता है तो कम से कम 30 से 40 हज़ार हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 70 से 80 हज़ार रुपया आप लगभग कमा सकते हैं इनिशियल स्टेज पे, मैंने कि आपका करियर का शुरुआती दौर पे, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा इनकम होता है दोस्तों। अगर आप रिसोर्ट में गए तो रिसोर्ट में कम से कम आप 1 लाख से 1.5 लाख तक कमा सकते हैं। अब ये मत बोलना कि बिल्कुल सही बात नहीं है, वहां पर इतना कमाई नहीं होता। तो आप एक काम करें, वहां भी जो भी बंदा भी काम कर रहा होगा उनसे चैटिंग करें, चाहे फेसबुक में फ्रेंडशिप कर लें या फिर इंस्टाग्राम में, और उनसे एज ए फ्रेंड बात करके पूछें कि कितना सैलरी मिलता है, तो आपको समझ में आएगा। मैं उन सभी होटल को कहना चाहूँगा कि भाई जो भी हवाई बात चलती है उस बात पर ध्यान ना दीजिए। आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अपना करियर को लेकर के, अपना करियर के ऊपर, ठीक है। प्रॉपर प्लान बनाइए, क्योंकि करियर जो है ये नॉन स्टॉप प्रोसेस है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप एक बार जॉब लिए छोड़ दिए अब जिंदगी खत्म, ऐसा नहीं है। ये नॉन स्टॉप प्रोसेस है, और आपको एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन लेना है कि नहीं, बहुत जल्द, ताकि आप ग्रो कर सकें। अब उसी का नाम है करियर। करियर इज ए नॉन स्टॉप प्रोसेस, ठीक है। तो दोस्तों करना क्या है, आपको किसी के बात को ध्यान नहीं देना है, अपने आप का, अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है, अपना कैपेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना है, जॉब में जाना है और अच्छा खासा इनकम करके अपना परिवार को, अपने भाई बहन को सपोर्ट करना है, अपना करियर को एक नया दिशा देना है। आशा करता हूँ आज का वीडियो के माध्यम समझ में आ गया होगा। अगर आप मालदीव आपका भी जाने का प्लान होगा तो क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक कैसे लगा, अपना कमेंट, अपना राय जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अगर आपने कमेंट किया तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये मोटिवेट करता है इसी तरह का नया नया कंटेंट लेके आने के लिए आपके सामने। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।